एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि कल हमारा वीडियोस नहीं आया था क्योंकि कल तीज का थोड़ा फास्टिंग में हम बिजी थे, और आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सबों के बीच में आ चुके हैं। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं फिर से आ चुकी हूँ किसी एक नए टॉपिक के साथ और कुछ अपनी बातें रखने के लिए आप लोगों के बीच में। और आप लोग भी मेरी उस बातों से सहमत होते हैं कि नहीं है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चाहे मेरी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, मतलब आप मेरे फेवर में कमेंट करें या मेरे अगेंस्ट कमेंट करें, प्लीज़ कमेंट करके ही जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो दोस्तों, जैसे कि कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा कि एक हमारी भाभी आई हुई थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे उन्हें आके अपने आप को, अपने बारे में और अपने कल के बारे में बोलने का मौका मिला था। लेकिन भाभी जी ने कुछ ऐसी ऐसी बातें बोली ना कि जिसे सुनने के बाद लोग लोग सच में अपनी करियर को साइड करेंगे। करियर मीन्स चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, आप अपनी करियर को करो साइड और आ जाओ यूट्यूब पे, आ जाओ सोशल मीडिया पे। क्योंकि वहाँ पे अगर आप हज़ारों में कमा रहे हो तो यहाँ भाई आप महीने के 2.5 लाख कमाओगे। सो फ्रेंड्स, मैं क्या ही बोलूँ, जिस प्लेटफॉर्म पे वो गई थी उस प्लेटफॉर्म में जाने के लिए बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो, वो बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत कर रहे हैं कि मैं उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचूं। लेकिन कई हद तक उस प्लेटफॉर्म में जाने के बाद बहुत सारी ऐसी कहानियां हमें सुनने को मिलती हैं जो कि हमें इंस्पायर नहीं करती, बल्कि हमें ये सोचने पे मजबूर करती है, क्या सच में यहाँ पे जाने के बाद इस इंसान ने सही बोला? क्या ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे कि आप जाके सच बोल रहे हैं? पर मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जाके हर कोई सच बोल रहा है। ऐसे तो हमें ज़्यादातर उस प्लेटफॉर्म पे सुनने को मिलता है कि मैंने ऐसा स्ट्रगल किया, मुझे इससे मार पड़ी, मुझे उससे मार पड़ी, मुझे बहुत तकलीफ हुई, मुझे मेरी सास ने मारा, मुझे मेरी माँ ने मारा, मुझे मेरे पिता ने मारा, लेकिन फाइनली मैं एक यूट्यूबर बनी। पर इन भाभी जी के जाने के बाद इन्होंने जो अपनी कहानी सुनाई, अरे भाई आपके लाइफ में तो कोई स्ट्रगल है ही नहीं, क्योंकि आपको कभी स्ट्रगल करना पड़ा ही नहीं। क्योंकि आप जिस फैमिली से थी उस फैमिली में ऑलरेडी एक फेमस फेस बोलिए या फिर एक ऑलरेडी बहुत बड़ा क्रिएटर प्रेजेंट था, और जिसकी वजह से आप इस प्लेटफॉर्म तक पहुंची हैं। इतने कम समय में आप इतनी जल्दी इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी हैं जहां पर पहुंचने के लिए बहुत सारे क्रिएटरों को बहुत साल लग जाते हैं। और आप कह रही हैं कि मुझे बहुत सारे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। पर किस ट्रोलिंग? आपने उस ट्रोलिंग के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं दी। कौन सी ट्रोलिंग, मतलब क्या ट्रोलिंग? एक टाइम के लिए मैं कह दूं तो शायद आपकी जब प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम की बात कर रही हैं आप। हाँ, उस टाइम हमें भी बुरा लग रहा था कि आप लेबर रूम में थी, आप हॉस्पिटलाइज थी, आप बहुत एक ऐसे सिचुएशन में थी जिस जगह पे मतलब लगता है कि हमारी फैमिली हमारे साथ हो, हमारे पास हो, लेकिन आपके पास कोई नहीं था उस वक्त। क्योंकि आपकी फैमिली में कुछ ऐसी बातें चल रही थी या फिर कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी वजह से आपकी फैमिली के लोग वहाँ नहीं थे प्रेजेंट। पर आपने ये तो क्लियर नहीं किया कि आखिर वो बात क्या थी। आपको वो भी तो क्लियर करना चाहिए था ना। तो आधी अधूरी बातें लेके आप एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ जा रही हैं, तो ये तो सही नहीं है। आप क्या कह रही हैं, मैंने अपने करियर में लॉयर का मैंने डिग्री लिया, मैं अपनी प्रैक्टिस में थी और मैंने अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मैं किसी दूसरी जगह पे आके फंस गई मीन्स शादी हो गई। शादी हो जाना को आप लोग फंसना कहते हैं। पर मैं आपको बता दूं, आप ये गलत मैसेज दे रही हैं लोगों को, उन लोगों को जो कि अपनी करियर में कुछ कर रहे हैं। आप उन लोगों को ये गलत मैसेज दे रही हैं कि मैं अपनी करियर में कुछ बन गई थी, मैं लॉयर बन गई थी, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन मैंने अपने उस चीज़ को छोड़ दिया और मैं यूट्यूब पे आ गई ब्लॉगिंग करने के लिए और रील्स बनाने के लिए। और आप क्या कह रही हैं कि मैंने क्लासेस ली या फिर मैंने सीखा। क्या सीखा आपने? ठुमके लगाने, वो सीखा आपने? आप इस तरीके से बोल रही हैं जैसे कि आपने कोई अचीवमेंट किया हो।
ये कोई अचीवमेंट नहीं था आपका। आप कह रही हैं कि मुझे बैड कमेंट्स आ रहे थे, मुझे ट्रोल किया जा रहा था कि मुझे डांस नहीं आता, लेकिन भाई आपने अपने अच्छे खासे करियर को छोड़ के यही चूज़ किया। आप चाहती तो आप अपनी भी अपनी जिस डिग्री के साथ आप आगे मतलब बढ़ सकती थी, लेकिन आपने चूज़ किया ब्लॉगिंग, आपने चूज़ किया यूट्यूब, आपने चूज़ किया सोशल मीडिया। तो भाई हर कोई आपको पॉजिटिव कमेंट्स नहीं करेगा, कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स तो करेंगे ही। आज भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बहुत लोग मुझे ऐसी ऐसी बातें भी बोलेंगे जो कि शायद मुझे भी सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन भाई मैं हर किसी को तो प्लीज़ नहीं कर सकती ना, हर किसी को खुश नहीं कर सकती ना। एक इंसान हर किसी को खुश नहीं कर सकता। आप क्या बोल रही हैं? बोल रही हैं कि मैं सो के उठती हूँ और मेरा ऐसा रूटीन नहीं है कि मैं सो के उठ के सबसे पहले खाना बनाऊँ, चाय बनाऊँ और अपने सास ससुर को दूँ, अपने हस्बैंड को दूँ। सीरियसली एक शादीशुदा औरत अगर ऐसी बातें करे तो वो सुनने में भी अजीब लगता है। और आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गए और वहाँ पे जाके आपने इतनी आसानी से कह दिया। हाँ सही बात है, हमें भी पता है कि आप अपने घर के काम नहीं करती हैं, ना ही आप खाना बनाती हैं, ना ही आप कोई भी ऐसा हाउस होल्ड काम करती हैं। आप बस रील्स बनाती हैं, आप पैसे कमाती हैं 2.5 लाख महीने के। जी हाँ, आप 2.5 लाख रुपए कमाती हैं महीने के। तो भाई आप एक मतलब मेड रख लो, हाउसमेट भी तो आप रख सकते हो, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी सास से सारा काम करवाना है। आपके घर में एक और भी क्रिएटर हैं, लेकिन उन्होंने भी कोई मेड नहीं रखवाया क्योंकि उनको अपनी माँ से काम करवाना है। ना ही आप काम करती हैं, ना ही आपकी ननद काम करती हैं, आप दोनों ही घर का काम नहीं करती हैं, आप बस अपना वीडियोस और रील्स शूट करती हैं, बाकी सारा काम आपकी सास और आपकी ननद की माँ करती हैं। तो ये कहाँ तक सही है? तो भाभी जी की पूरी वीडियोस देखने के बाद मुझे बस यही समझ में आया कि हर किसी को इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बुलाना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने से पहले मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ पहले ही इनकी स्टोरी सुन लीजिए प्लीज़, क्योंकि इनके लाइफ में अगर कुछ स्ट्रगल ही नहीं है, इन्होंने कभी कुछ फेस किया ही नहीं है, ये सामने वाले को कुछ मोटिवेशनल बातें नहीं सिखा पा रही हैं, तो इन लोगों को यहाँ ला के और इनसे कुछ बुलवा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सामने वाले को मोटिवेट ना करके डिमोटिवेट कर रही हैं कि अपने करियर को छोड़ो और एक सोशल मीडिया पे आ जाओ। तो ये सारी बातें मैं उनसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ किसी भी क्रिएटर को मौका दीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप मौका मत दीजिए, लेकिन आप मौका दीजिए तो पहले उनकी स्टोरी सुन लीजिए कि आखिर वहाँ जाके वो क्या बोलने वाले हैं, उसके बाद जाके आप वहाँ पे उस स्टेज पे उसको जाने दीजिए, क्योंकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, और जिनको ये मौका मिलता है अगर वो इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये कहीं तक भी सही नहीं है। और आप लोग को मेरी बात कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। जहाँ तक कि मुझे लगा कि ये सारी बातें गलत हैं, आप उस स्टेज पे जाके एक गुड मैसेज दे सकते हैं अपने व्यूअर्स को, उन लोगों को जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपने वहाँ जाके ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपने सबको डिमोटिवेट किया, आपने सबको कुछ भी अच्छी बातें नहीं सिखाई। तो चलिए इतना ही कह के मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करूंगी और फिर से एक नई वीडियो के साथ और कुछ नए रिएक्शंस के साथ। तो चलिए तब तक के लिए जय महादेव, जय महाकाल, राधे राधे।